अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल। इस लेसन के मुसन्निफ़ीन जो हैं वो दो हैं, डैरल बर्नार्ड और लॉन एडवर्ड्स। डैरल बर्नार्ड जो हैं और लॉन एडवर्ड्स, इनके बारे में कुछ ज़्यादा तफसीलात जो हैं वो हमें नहीं मिलती, लेकिन जो तफसीलात हैं उनमें ये बताया गया है कि ये चेयरमैन थे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन, स्कूल ऑफ एजुकेशन, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में। इनकी जो ज़्यादातर खिदमात हैं वो साइंस के शोबे से रिलेटेड है। इन्होंने बहुत सी रिसर्च की और उस रिसर्च के अंदर साइंस ने हमारी ज़िंदगी में जो इनकलाब बर्पा किया, जो तब्दीलियाँ की, ये उनके मुतल्लिक़ हमें बताते हैं। इस लेसन के दूसरे मुसन्नफ़ जो हैं वो लॉन एडवर्ड्स हैं। ये चेयरमैन थे साइंस डिपार्टमेंट के डेनबरी स्टेट टीचर्स कॉलेज डेनबरी के अंदर। इन दोनों के बेसिकली जो मुश्तरका जो इनकी रिसर्च थी, उस रिसर्च में इन्होंने जो तब्दीलियाँ रूनमा हुई, जो असरात मुरतब हुए, उनका एक तफसीली जायज़ा जो है वो पेश किया है। डैरल बर्नार्ड और लॉन एडवर्ड्स जो है ना, ये दोनों सुपरवाइजर भी थे टीचर्स ऑफ साइंस कॉलेज हाई स्कूल कोलोराडो स्टेट ऑफ एजुकेशन में। इन दोनों ने तहकीक के बाद, रिसर्च के बाद एक किताब लिखी थी, द न्यू बेसिक साइंस, जिसमें इन्होंने साइंस की वजह से जो तब्दीलियां रूनमा हुई हैं, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं इनके कौन से मेन पॉइंट्स थे। तो उस किताब का नाम था द न्यू बेसिक साइंस। ये 1954 को 1954 को पब्लिश हुई। ये लेसन जो हम पढ़ने लगे हैं, ये इनकी किताब में से ही मुंतखब किया गया है। इस लेसन के 4 मेन पॉइंट्स हैं। जैसा कि हमें बताया गया है इस किताब के अंदर कि साइंसी तरीक़ाकार और साइंस ने किस तरह हमारी मदद की है, और ये बात हम सब बाखूबी जानते हैं कि साइंस ने हमारी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा किया है। साइंस ने हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया है। इसमें सबसे पहला जो है पॉइंट जो है वो बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ है, बीमारियों से बेहतर रोकथाम। माजी में बीमारियां बहुत आम थी, वबाएं अक्सर कूटा करती थी जो पूरे के पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देती थी, लेकिन अब साइंसी तरीक़ाकार ने बीमारियां कंट्रोल करने में हमारी मदद की है। मुहलिक और ला इलाज बीमारियां काबू में हैं। इंसान की औसत उम्र बढ़ गई है। एक सदी पहले 8 में से 7 बच्चे अपनी पहली सालगिरह तक पहुंचते वक्त, यानी कि 1 साल के होने से पहले ही वफात पा जाते थे। अब साइंसी जो तरीक़ाकार है उसने शरह अमवात पे काबू पा लिया है। ये इस लेसन का जो पहला पॉइंट है, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, उसमें बताया गया है। दूसरा, बेटर सैनिटरी कंडीशंस, सफाई का बेहतर इंतज़ाम। माजी में सफाई के हालात बहुत नाकस थे, गलियां तंग और नाहमवार थी, कूड़ा गलियों में फेंका जाता था, खुलेआम पखाना करने का आम रवाज था। मौसम बरसात में ये गंदगी और कूड़ा पीने के पानी में, तालाबों में बहकर चले जाते थे और बीमारियां फैलाने का सबब बनते थे। पानी की किल्लत होती थी, लोग महीनों तक नहाते और कपड़े धोने के लिए पानी हासिल नहीं कर सकते थे। अब मुनासिब किस्म के निकासी आब का निज़ाम मौजूद है। नालियाँ और नालियाँ जो हैं वो पुख्ता हैं, जिसके ज़रिए जो है वो हर रोज़ जो है वो हमारा जो गंदा पानी जो है वो डिस्पोजेबल प्लांट्स के अंदर फेंका जाता है। इसी तरीके से शहरों को साफ पानी मुहैया करने के लिए शहरों के अंदर पाइपलाइंस बिछाई गई हैं। इस लेसन का तीसरा पॉइंट जो है मोर एंड बेटर फूड, ज़्यादा और बेहतर खुराक। माजी में खुराक की दस्तयाबी बहुत कम थी, लोगों के पास नकलो हमल के, ट्रांसपोर्ट के ज़राए नहीं थे, वो एक जगह से दूसरी जगह खुराक नहीं ले जा सकते थे, इन्हें वहीं खाना पड़ता था जो इनके खेतों में उगता था। वो डिब्बों में बंद करके, अचार डाल के या दूसरे तरीकों से खुराक को महफूज करते थे। इस तरीके से महफूज किए जाने वाला खाना जो था वो आलूदा हो जाता था और बीमारियां फैलाने का सबब बनता था।
آج کل خوراک کا محفوظ کرنا جو ہے اور سٹور کرنا جو ہے وہ ایک معمول بن گیا ہے. ہم دور دراز سے، بہت دور دراز سے دوسری جگہوں پر خوراک لے جا سکتے ہیں. اس طرح ہم پورا سال جو ہے وہ تازہ پھل، سبزیاں، گوشت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس لیسن کے اندر جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ چوتھا پوائنٹ ہے وہ بیٹر ایٹیچیوڈ، بہتر رویہ ہے. سائنسی طریقہ کار نے ہمارے رویوں میں بہت بڑی تبدیلی رونما کی ہے. ماضی میں لوگ بڑے توہم پرست تھے. وہ اچھی یا بری قسمت کے جو شگون تھے ان پر یقین رکھتے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ بیماریاں بدروحوں کی وجہ سے پھیلتی ہیں. وہ کالی بلی، شیشے کا ٹوٹنا، نمبر 13، اس طرح کے جو عادات تھے، اس طرح کی چیزیں جو تھی ان سے ڈرا کرتی تھی. اب سائنسی طریقہ کار نے یہ تمام توہم پرستانہ عقائد جو ہیں ان کا خاتمہ کر دیا ہے. اب حقائق پر مبنی نظریات جو ہیں لوگ انہی کو مانتے ہیں. وہ واقعات اور حقائق جو کہ عقل کی بنا پر جانچے جاتے ہیں لوگ انہیں ہی تسلیم کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے، جو طریقہ کار زندگی ہے، وہ سائنس نے بہت زیادہ بدل دیا ہے. اب ہم پہلے کی نسبت زیادہ خوش، دولت مند اور اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں. یہ لیسن کا آغاز کرتے ہیں. اس کے جو سینونمز ہیں اور اس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو گروپ کے اندر سینڈ کر دوں گا. All of us have benefited greatly from the use of scientific method. ہم تمام جو ہیں وہ سائنسی طریقہ کار سے بہت زیادہ مستفید ہوئے ہیں. بینیفٹڈ، فائدہ اٹھانا، مفید ہونا. ان سالونگ پرابلمز، ان مسائل کو حل کرنے میں، such as those dealing with the maintenance of health، جیسے کہ جو صحت کی دیکھ بھال کے متعلق ہیں. مینٹیننس، دیکھ بھال. دا پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈ، خوراک کی پیداوار اور خوراک کو محفوظ بنانا. دا کنسٹرکشن آف آور ہومز، ہمارے گھروں کی تعمیر. اینڈ دا امپروومنٹ ان کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن، اور نقل و حمل اور مواصلات کے اندر جو بہتری ہے. ٹرانسپورٹیشن، نقل و حمل، کمیونیکیشن، مواصلات. ناٹ اونلی ہیو آور ویز آف لیونگ چینج، نہ صرف ہمارا رہنے سہنے کا نظام تبدیل ہو گیا ہے، بٹ پیپل دیم سیلف ہیو آلسو بین چینج، لیکن لوگ خود بھی تبدیل ہو گئے ہیں. ٹوڈے وی آر بیٹر ایبل ٹو ایکسپلین ہیپننگز، واقعات. آج ہم بہتر اس قابل ہو گئے ہیں کہ واقعات کو بہتر طور پر بیان کر سکیں. which used to be considered strange، جو کہ عجیب سمجھے جاتے تھے. and mysterious، اور پر اسرار سمجھے جاتے تھے. although there is still need for improvement، اگرچہ آج بھی بہتری کی ضرورت ہے. improvement، بہتری. we are now generally less fearful، اب ہم کم خوف زدہ ہیں. than our fathers and grandfathers were، جتنے کہ ہمارے والد اور آباؤ اجداد تھے ان کی نسبت اب ہم کم خوف زدہ ہیں. we are also more critical in our thinking than our ancestors، اب ہم اپنے آباؤ اجداد کی نسبت اپنی سوچ و فکر میں زیادہ جستجو رکھتے ہیں. کریٹیکل، زیادہ تشویشناک ہیں. دس لیسن شوڈ ہیلپ یو انڈرسٹینڈ، یہ سبق جو ہے، لیسن جو ہے آپ کو سمجھنے میں مدد دے گا. how the use of scientific method has improved the living condition، کہ سائنسی طریقہ کار نے کس طرح رہن سہن کے نظام کو بہتر کیا ہے. and changed people، اور لوگوں کو تبدیل کیا ہے. it should also help you understand، یہ آپ کو یہ بھی سمجھنے میں مدد دے گا how you can make better use of scientific method، آپ سائنسی طریقہ کار کا بہتر استعمال کیسے کر سکتے ہیں in everyday living، روزمرہ کے معاملات کے اندر. بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، بیماریوں سے، ڈیزیز، بیماریوں سے بہتر روک تھام، یہ سب سے پہلا اس کا پوائنٹ ہے. If you had been born 200 years ago، اگر آپ 200 سال پہلے پیدا ہوئے ہوتے، you would have had about 1 chance in 8 of living to be 1 year old، تو آپ کے پاس 8 میں سے ایک موقع ہونا تھا وہ پہلا سال گزارنے کا.
इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज के अंदर, इन दोज डेज, उन दिनों में, अबाउट 7 out of 8 बेबीज डाइड बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे। 8 में से 7 बच्चे जो हैं वो अपनी पहली सालगिरह तक पहुंचते वक्त मर जाते थे। सपोज यू हैड बीन एन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग लिटिल फेलो, फर्ज करें कि आप गैर मामूली तौर पर सेहतमंद बच्चे वाक़या हुए हैं, एंड हैड लिव्ड थ्रू दैट फर्स्ट ईयर, और आपने वो पहला साल गुजार लिया। वेरी लाइकली, इस बात का बहुत इम्कान था, बिफोर यू वर 6 years ओल्ड, इससे पहले कि आपकी उम्र 6 साल होती, यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स, तो आपको चीचक की बीमारी लग जानी थी। एंड बाई द टाइम यू रीच्ड द एज ऑफ 12, और वक्त के साथ साथ जब आपकी उम्र 12 साल होनी थी, यू वुड अनडाउटेडली हैव हैड मिजल्स, तो आपको बिला शक्को शुबा खसरा, वूफिंग का, काली खांसी, स्कारलेट फीवर, सुरख बुखार एंड डिप्टेरिया और खन्नाक की बीमारी लग जानी थी, डिप्टेरिया, खन्नाक। इवन देन योर बैटल फॉर लाइफ वॉज नॉट ओवर, यहाँ तक कि आपकी जिंदगी के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। येलो फीवर, जर्द बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, फूल माता, कॉलेरा, हैजा, टाइफाइड फीवर, मियादी बुखार, एंड इवन इन्फ्लुएंजा, यहाँ तक कि नज़ला जुकाम जो है, वंस स्टार्टेड, एक दफ़ा शुरू हो जाते, स्प्रेड थ्रू अ कम्युनिटी, पूरे मुआशरे में फैल जाते थे। लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टेन, जिंदगी बहुत गैर यकीनी थी। हमें बताता है कि किस तरीके से 8 में से 7 बच्चे तो मर जाते थे मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, लेकिन अगर कोई बच्चा बच जाता था तो उसको जो खसरा, काली खांसी, सुरख बुखार और डिप्टेरिया जैसी बीमारियां जो हैं वो लग जाती थी। और उन दिनों जर्द बुखार, मलेरिया, फूल माता, हैजा, टाइफाइड फीवर और इन्फ्लुएंजा जो थे, अगर ये कभी किसी इलाके के अंदर शुरू हो जाते थे तो ये पूरे मुआशरे के अंदर फैल जाते थे। A person who lived to be more than 30 years of age, एक शख्स जो कि 30 साल तक जिंदा रहता था, was indeed fortunate, वो बिला शक शुबा खुशकिस्मत था। It is unbelievable, ये बात नाकाबिले यकीन है, that such conditions could have existed so short a time ago, के ऐसे हालात जो हैं वो बहुत मुख्तसर वक्त के लिए मौजूद रहे होंगे। टुडे बेबीज आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स, आज बच्चे अस्पतालों में जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं। वेयर देर इज लिटल लाइवलीहुड ऑफ देयर गेटिंग अ डिजीज, जहां पर उनके बीमारी हासिल करने का इम्कान बहुत कम होता है। यंग पीपल आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट देम, नौजवान लोग जो हैं यानी कि डॉक्टर जो हैं, आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट देम, उनका इलाज करते हैं, उनकी हिफाजत के लिए, अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, डिप्टेरिया एंड टाइफाइड फीवर्स, चीचक, खन्नाक और मियादी बुखार के खिलाफ। टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 years ओल्ड, आज एक शख्स जो है वो 70 साल तक जिंदा रहने की उम्मीद रख सकता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज के अंदर, मोर देन 30 years हैव बीन एडेड टू एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैन्स लाइफ, इंसान की जो मुतवक्को जिंदगी है उसमें 30 साल का इजाफा हो गया है। These changes have been made possible by use of scientific method, ये तब्दीलियां जो हैं ये साइंसी तरीक़ेकार की वजह से रूनुमा हुई हैं। टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, ऐसे मसाइल को हल करके, एज द काजेज ऑफ द डिजीजेज, जो कि बीमारियों की वजह बनते थे, एंड इट्स प्रिवेंशन, और इसकी रोकथाम करके।